Welcome all of you. This is SST Edupedia. Myself Swati Keswani. आज बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी 12th कॉमर्स का न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे, दैट इज नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न, जिसमें आज हम देखेंगे कि होता क्या है नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न। तो देखते हैं। एक्चुअली देयर आर टू टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। कौन सी दो तरह की ऑर्गेनाइजेशन होती है? एक होती है प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, एक होती है नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। मतलब प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन तो सबको पता है, हम बिजनेस क्यों करते हैं? प्रॉफिट अर्न करने के लिए। तो प्रॉफिट अर्न करने के लिए जो ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट किया जाता है, जिस तरह का बिजनेस स्टार्ट किया जाता है, वो होती है प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। और उसमें मेंबर्स का जो भी बिजनेस स्टार्ट करते हैं उनका एम होता है प्रॉफिट अर्न करना। नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या होता है? जो ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिट के एम से स्टार्ट नहीं होती है, जिसमें हमारा एम मोटो प्रॉफिट अर्न करना नहीं होता है। क्या होता है? हेल्प करना, सर्विस प्रोवाइड करना, टू सर्व पीपल। हम ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट करते हैं नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न्स। तो उसमें भी अकाउंट्स तो बनाने पड़ते हैं, लेकिन नॉट फॉर प्रॉफिट जो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं वो क्यों स्टार्ट की जाती है? वो कंसर्न होती है आर्ट के प्रमोशन से, कल्चर के प्रमोशन से, क्वालिटी सर्विस देने के लिए। कंसर्न्स विच आर नॉट स्टार्टेड टू अर्न प्रॉफिट, जिनको प्रॉफिट के लिए नहीं स्टार्ट किया जाता है कंसर्न्स को, बट टू गिव क्वालिटी सर्विस टू इट्स मेंबर्स एंड सोसाइटी एट मिनिमम चार्जेस। तो उसमें इनकम कैसे होती है? उसमें इनकम के अलग अलग तरह से होती है। सब्सक्रिप्शंस के थ्रू होती है। जो उसमें मेंबर्स बनते हैं उनसे एडमिशन फीस लिया जाता है, क्योंकि हम सोसाइटी को सर्विस दे रहे हैं। जो लो सेक्टर होता है उनको हम सर्विस दे रहे हैं, उनकी हेल्प कर रहे हैं, तो उसमें हमें चैरिटी डोनेशन वगैरह भी मिलती है, तो उसके थ्रू भी इनकम होती है। तो उसके जो मेंबर्स होते हैं वो सब्सक्रिप्शन और मेंबरशिप फीस पे करते हैं। इस तरह से वो ऑर्गेनाइजेशन की इनकम होती है। ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न्स के? उनके ऑब्जेक्टिव्स होते हैं स्पोर्ट्स क्लब्स, स्पोर्ट्स को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देना, प्रमोट करना, चैरिटेबल ट्रस्ट को इम्पोर्टेंस देना, आर्ट एंड कल्चर को प्रमोट करना, एजुकेशन को प्रमोट करना, जो नहीं अफोर्ड कर पाते हैं उनको हेल्प करना, उनको आगे ग्रो करने में हेल्प करना। नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न्स में के फीचर्स क्या होते हैं? सबसे इम्पोर्टेंट, प्रॉफिट नहीं अर्न करना है उनका, ये सबसे इंपॉर्टेंट फीचर रहता है। क्या करते हैं वो? सर्विस देते हैं लोगों को, प्रोवाइड सर्विस। आर्ट, कल्चर, एजुकेशन, स्पोर्ट्स, चैरिटी, हेल्थ, इन सबको प्रमोट करते हैं। नो डिविडेंड, जो आपका प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस होता है, जो कंपनी हम स्टार्ट करते हैं उसमें जो शेयर्स वगैरह परचेस करते हैं तो उनको डिविडेंड मिलता है, लेकिन यहाँ पे जो मेंबर्स बनेंगे उनको डिविडेंड नहीं मिलेगा। मैनेजमेंट कौन संभालता है? मैनेजमेंट यहाँ पे भी इलेक्टेड मेंबर्स, जो मेंबर्स बनेंगे उनमें से ही कुछ लोग सिलेक्ट होंगे इलेक्शन के थ्रू और वो मैनेजमेंट संभालेंगे। रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट बनता है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनता है और बैलेंस शीट बनता है। क्या होता है इसको डिटेल में हम समझेंगे। और इनका कैपिटल जो होता है, जैसे अभी मैंने बताया कि प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में तो जो पर्सन प्रॉफिट अर्न करने के लिए बिजनेस स्टार्ट करेंगे वही कैपिटल लेके आते हैं, लेकिन यहाँ पे प्रॉफिट अर्न करने के लिए हम बिजनेस नहीं स्टार्ट कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे जो कैपिटल बनेगा, जो मेंबर्स एंट्रेंस फीस पे करेंगे, सब्सक्रिप्शन वगैरह पे करेंगे, या जो भी सरप्लस बचेगा, जो अमाउंट मतलब उन्होंने इनकम अर्न किया और कुछ एक्सपेंसेस भी करेंगे, तो जो अमाउंट बच जाएगा वो थोड़ा सा वो कैपिटल फंड में डाल देंगे, तो वो उस तरह से बनेगा कैपिटल फंड। तो अब देखते हैं प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन और नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंस क्या होता है। सबसे फर्स्ट और इम्पॉर्टेंट डिफरेंस है इन दोनों का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव मतलब जो मेन एम होता है। प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस जो बनती हैं प्रॉफिट अर्न करने के लिए बनती हैं, वो बिजनेस करते हैं, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन दोनों में होगी। प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में एम होता है प्रॉफिट अर्न करना, वो बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज करेंगे टू अर्न प्रॉफिट, उनको कुछ मार्जिन चाहिए अपने लिए। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में वो सर्विस प्रोवाइड करते हैं, मिनिमम रेट पे लोगों को हेल्प करते हैं। देन सेकेंड पॉइंट है प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस। प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में ट्रायल बैलेंस बनता है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में ट्रायल बैलेंस नहीं बनता, क्योंकि प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में हम प्रॉफिट अर्न करने के लिए ट्रांजेक्शन्स कर रहे हैं, हर एक ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करेंगे, लेजर बनाएंगे, लेजर में से हम बैलेंसेस निकाल के ट्रायल बैलेंस बनाते हैं,
फिर ट्रायल बैलेंस में से आप फाइनल अकाउंट्स बनाते हो। लेकिन नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में क्या होगा, जहां जहां से आपको कैश आता है वो रिकॉर्ड करना है और कहां कहां पे आप कैश पे करते हो, यानी कि आपको यहाँ पे बनाना है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, जिसको हम कैश बुक के नाम से भी जानते हैं। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, जिसमें आपको कैश का डिटेल्स दिया होता है कि आपको कैश कहां कहां से मिला है और आपने कैश कहां कहां पे एक्सपेंस किया है। तो इसमें से हम बनाते हैं आपके अकाउंट्स। जैसे कि प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, जिसमें आपको प्रॉफिट देखना है कि हुआ है कि नहीं हुआ है, या आपका बिजनेस फाइनेंशियल पोजीशन कहाँ पे है। आप क्या क्या बनाते हो, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। किस में से बनाते हो, ट्रायल बैलेंस में से बनाते हो। ट्रायल बैलेंस में आपको सब डिटेल्स गिवन होते हैं, डेबिट बैलेंसेस एंड क्रेडिट बैलेंसेस, जिनको लेके आप ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट बनाते हो, जिसमें से आपको पता चलता है कि ऑर्गेनाइजेशन ने प्रॉफिट अर्न किया है कि नहीं किया है। और फाइनेंशियल पोजीशन बैलेंस शीट में से आपको पता चलता है कि एसेट्स एंड लायबिलिटीज कितनी है। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में आपको रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट गिवन होगा, जिसमें आपको कैश के डिटेल्स गिवन होंगे, यानी कि आपको कैश कहाँ कहाँ से मिला है और आपने कैश कहाँ कहाँ पे किया है। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में से हम बनाएंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जो होता है वो सिमिलर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ही होता है। नॉमिनल अकाउंट, डेबिट में एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट में इनकम, प्रॉफिट एंड गेन लिखना है। देन लास्ट जो उसमें होगा बैलेंस शीट होगा। जैसे आपने फाइनल अकाउंट्स में बनाया है वैसे ही यहाँ पे भी बैलेंस शीट बनेगा। यहाँ पे भी आपको एसेट्स एंड लायबिलिटीज होती है। जो भी ऑर्गेनाइजेशन होगी उसने कुछ एसेट्स परचेज की, उनको जहां से भी इनकम मिलेगा, जहां वो कहां कहां पे उन्होंने एक्सपेंस किया, वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में दिखाना है और बैलेंस शीट में। अगर उन्होंने रेवेन्यू टाइप पे एक्सपेंसेस किए हैं तो वो जाएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। अगर उन्होंने कैपिटल टाइप के एक्सपेंसेस किए वो एसेट बनेगा। सिमिलरली रिसिप्ट में भी अगर उन्होंने रेवेन्यू रिसिप्ट रिसीव किया है तो इनकम में आएगा। और अगर उन्होंने कैपिटल रिसिप्ट क्या होगा, लायबिलिटी। अगर उन्होंने बोरो किया है या कुछ ऐसा रिसिप्ट रिसीव किया है जो स्पेसिफिकली किधर उनको यूज करना है, सामने वाले ने जो दिया है वो से फॉर एग्जांपल डोनेशन मिला और उसको बिल्डिंग के लिए यूज करना है तो वो कैपिटल रिसिप्ट रहता है। तो इस तरह से आपको क्या करना होता है, यहाँ पे भी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट बनाना है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट सिमिलर है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के, क्योंकि हम प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन अगर स्टार्ट करते हैं तो वहां पे हमें प्रॉफिट एम है, इसके लिए हम उस अकाउंट को नाम देंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। लेकिन ये जो है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जहां पे हमारा एम प्रॉफिट अर्न करना नहीं है, तो वही अकाउंट को हम उसी तरह से मेंटेन करेंगे, नाम हो जाएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में अगर आपको इनकम ज्यादा है, एक्सपेंसेस कम हुए, तो जो बैलेंस बचेगा वो होगा सरप्लस। अगर एक्सपेंसेस ज्यादा है, इनकम कम है, तो वो होगा डेफिशिएंसी, जिसको आप बैलेंस शीट में कैपिटल फंड में एडजस्ट करोगे। जैसे हम सोल ट्रेडिंग कंसर्न के फाइनल अकाउंट्स में करते थे, कैपिटल में ऐड प्रॉफिट या लेस नेट लॉस होता था, वैसे ही यहाँ पे आप सरप्लस है तो ऐड कर दोगे, डेफिशिएंसी है तो माइनस कर दोगे। देन बैलेंस शीट सिमिलर, जैसे आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फाइनल अकाउंट्स में बनाया है वैसे ही एसेट्स एंड लायबिलिटीज जहां पे दिखा के वो आपको स्टेटमेंट टैली करना होता है। नेट रिजल्ट्स क्या होगी, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की नेट रिजल्ट्स होती है नेट प्रॉफिट या नेट लॉस, प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जिसमें आप फाइनल अकाउंट्स बनाते हो, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आप एंड में जो फाइंड करते हो वो होता है नेट प्रॉफिट या नेट लॉस। लेकिन यहाँ पे आपका जो होगा वो डेफिशिएंसी या सरप्लस होगा। अगर आपका इनकम ज्यादा है तो सरप्लस, एक्सपेंसेस ज्यादा है तो डेफिशिएंसी। फंड और प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जो होगी उसमें जो ओनर रहेगा, जिसने बिजनेस स्टार्ट किया है, वो खुद का कैपिटल लेके आएगा, तो ओन्ड फंड रहता है। और यहाँ पे नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है तो यहाँ पे आपका कैपिटल फंड रहेगा। कैपिटल फंड जो आपने अलग अलग तरीकों से इनकम में से कैपिटल में रिजर्व करके रखा, कैपिटल में ट्रांसफर कर दिया। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि इसके अकाउंट कैसे बनाते हैं। कैपिटल रिसिप्ट, रेवेन्यू रिसिप्ट, कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू रिसिप्ट क्या होता है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू।